तो दोस्तों अगर आपकी भी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, बहुत टाइम से आप बीमार हो या करंटली इस सिचुएशन में आप बीमार हो, आप घर पर बैठे हुए हो और आपको लग रहा है कि आपके साथ ये क्या हो गया है, मे बी आपका कोई छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया है या हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा सीवियर वायरल ही हो गया है। आपको हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर आपका ऑपरेशन हुआ, आप रिकवर कर रहे हो, कोई भी हेल्थ इश्यू जो आपको आया हो, जो आपका थोड़ा-सा लंबा टाइम ले रहा है। जहाँ पे आप 15 दिन से लेकर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक आप बेड रेस्ट पे हो और आपको डॉक्टर ने कहा है कि सिर्फ रिलैक्स करो और कोई काम मत करो या मे बी फ्रीक्वेंटली आप बीमार पड़ते रहते हो। तो ये वीडियो है उनके लिए जहाँ पे आपकी लाइफ के अंदर कोई इलनेस आई है, हेल्थ इश्यू आया है, बीमारी आई है और ये बीमारी से आप एग्ज़ैक्टली क्या आउटपुट ले सकते हो या इससे आप क्या लर्न कर सकते हो या ये आपको क्या सिखा रही है। या आपको इससे क्या मैसेज मिल रहा है और हाँ, आपको एक पर्टिकुलर मैसेज मिल रहा है, वो क्या मैसेज है वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी हेल्थ इश्यूज़ से क्या सीख सकते हैं या वो आपको क्या हिडन कोड वर्ड में समझाने आए हैं ये हेल्थ इश्यूज़। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यूजुअली मैं इलनेस को या बीमारी को बोलता हूँ कि ये एक वेकअप कॉल है। ये एक ऐसे ही अ, बाय चांस आई हुई चीज़ आपकी लाइफ के अंदर नहीं है। ये एक ऐसा पर्टिकुलर इवेंट है जो आपकी लाइफ के अंदर आया है, जो आपको मेक कर सकता है या ब्रेक कर सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो इलनेस में ब्रेक भी हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि अभी आगे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। या अभी और कुछ भी लाइफ के अंदर नहीं हो सकता है या उन्हें लग सकता है ये तो एकदम ही डेड एंड है जहाँ पे वो रीच कर चुके हैं। पर इससे बहुत सारे लोग रेज़िलिएंट होके बाहर भी आते हैं और रेज़िलिएंट होके बाहर क्यों आना है और कैसे आना है और क्या पर्टिकुलर मैसेज आपको मिल रहा है इस हेल्थ इश्यू से, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत बार हेल्थ इश्यूज़ आपकी लाइफ में आते हैं एज़ अ स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर का क्या काम है? गाड़ी की रफ्तार को स्लो करना। क्योंकि आप हो सकता है कि बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हो सकता है आप लाइफ के अंदर बहुत भाग-दौड़ कर रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस ले रहे हो सकता है आप मनी के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हो सकता है आप फैमिली लाइफ को नेग्लेक्ट कर रहे हो सकता है आप अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हो सकता है आप अपनी लाइफ के अंदर हॉबीज, इंटरेस्ट को, सेल्फ ग्रोथ को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक होके 70, 80, 90 घंटे काम कर रहे हो और इसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर एक हेल्थ इश्यू आता है। वो इसलिए आता है ताकि आपकी लाइफ के अंदर एक स्पीड ब्रेकर आ जाए। आप स्लो डाउन कर जाओ, आप समझने लग जाओ कि आप जो कर रहे हो, उसके अंदर आपको एक बैलेंस की ज़रूरत है। उसके अंदर आपको प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है, उसकी आपको एक लिस्ट बनाने की ज़रूरत है और वो इम्पोर्टेंस के अंदर आपका वर्क कहाँ पे आता है, आपकी फैमिली लाइफ कहाँ पे आती है, आपका रिलेशनशिप आपकी वाइफ, हस्बैंड के साथ, आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ में वो कहाँ आता है, आपकी फ्रेंडशिप्स कहाँ पे आती है, आपकी हॉबीज इंटरेस्ट कहाँ पे आते हैं, आपकी हेल्थ कहाँ पे आती है, हेल्दी ईटिंग एक्सरसाइज कहाँ पे आता है। ये जब सारी चीजें बहुत ज्यादा स्कैटर हो जाती है तो हेल्थ इश्यू आपको सिग्नल कर रहा है कि प्रायोरिटी सेट करो। जो जो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत पैसे कमाए पर आपके अकाउंट के अंदर अभी 1 करोड़ रुपए है या 50 लाख रुपीस है, ये हेल्थ के अंदर आप पैसे तो दे पाए, आप अपना इलाज तो करवा पाए, पर जो फिजिकल पेन के थ्रू आपको जाना पड़ रहा है वो आपको ही सफर करना पड़ रहा है। और हो सकता है कि ये हेल्थ इश्यू अवॉइड किया जा सकता था। आप ये सोचते थे कि हेल्थ इश्यू आएगा इसलिए कमाते हैं, पर हो सकता है कि अगर आप लाइफ के अंदर थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके रखते और लाइफ के अंदर आप हर चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करते, तो हो सकता है ये हेल्थ इश्यू आप अवॉइड भी कर सकते थे। अब नेक्स्ट चीज़ है कि जब आपका हेल्थ इश्यू आता है, सडनली आपके आस-पास के लोगों की रियलिटी आपको पता लगने लग जाती है। आपको पता लगने लग जाता है कि जो फ्रेंड के साथ आप बहुत ज़्यादा हैंग आउट करते थे, क्या वो आपके साथ अवेलेबल है ये हेल्थ इश्यू के अंदर? क्या वो रेगुलरली इन टच है? क्या आपके बारे में वो पूछ रहा है? या बिल्कुल ही गायब हो गया है? या कुछ लोगों को जो एक्सटर्नली आपके फैमिली और फ्रेंड्स के बाहर है, उनको आप बहुत इंपॉर्टेंस कर देते थे, या आप अपने जो बॉस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, जो मैनेजर को, कलीग्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, क्या वो अभी कहीं भी पिक्चर में है या बिल्कुल ही गायब हो गए हैं? और तभी आपको पता चलता है कि रियल आपके जो लव्ड वन्स हैं, जिनको आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके नियर एंड डियर एंड फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपके साथ बहुत ज़्यादा है। वो आपकी केयर कर रहे हैं, वो रात भर उठे हुए हैं, वो आपको टाइम पे मेडिसिन दे रहे हैं, वो आपको हेल्दी फूड बनाकर दे रहे हैं और इन लोगों को आपने बिल्कुल टाइम ही नहीं दिया था। इन लोगों को आपने बिल्कुल भी नहीं पूछा था। इन लोगों को आपने बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी थी। पर ये लोग हैं जो आपके लिए अवेलेबल है। कोई भी बाहर का पर्सन, कोई रिलेटिव, कोई भी अवेलेबल नहीं है, पर जो लोग आपके घर पे थे,
जिनको आपने बिल्कुल भी अवॉइड किया था, वो आपकी लाइफ के अंदर अवेलेबल है। तो हेल्थ इश्यू आपको ये भी बताता है कि एक्चुअली जो आपका एरिया ऑफ फोकस है, वो किन लोगों के ऊपर होना चाहिए आगे से। फिर हेल्थ इश्यू आपको ये भी संकेत देता है कि आपने अपने हेल्दी लिविंग के ऊपर या डाइट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आपने अपनी जो मर्ज़ी में आया वो खाया, आपने हेल्दी फूड नहीं खाया, आपने बहुत ज़्यादा दबा के स्मोकिंग की, आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग की, बहुत ज़्यादा पार्टीज़ की, आपने इंडल्जेंसेस में बहुत ज़्यादा टाइम दिया, पर आपकी हेल्थ को आपने स्ट्रीमलाइन नहीं किया और अभी आपको एक संकेत मिलता है, एक वेकअप कॉल मिलता है कि अभी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हो गया है हेल्थ की तरफ, अपनी हार्ट हेल्थ की तरफ, अपनी कार्डियो रिलेटेड हेल्थ की तरफ, आपके जो बॉडीली फंक्शंस है, आपके जो ऑर्गन्स है उनकी हेल्थ की तरफ, आपकी ओवरऑल जो वेलबींग है, आपका वेट है, आपकी ओबेसिटी है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। तो हेल्थ इश्यूज जब आते हैं आपको ये भी साइन करते हैं। हेल्थ इश्यूज ये भी सिग्नल करते हैं कि आप क्या स्लीप डिप्राइव्ड थे, आप अच्छे से सो रहे थे कि नहीं सो रहे थे, और कुछ-कुछ चीज़ों की जो आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, अचानक से जबकि आपकी हेल्थ खराब हुई, वो बिल्कुल भी आपके लिए मायने नहीं रखती है। कुछ लोग हैं जिनके लिए आप इतना इमोशनली बहुत ज़्यादा सफरिंग में थे, या मे बी किसी पर्सन का ब्रेकअप हुआ, बहुत ज़्यादा सफरिंग में था, पर जैसे आपकी हेल्थ खराब हुई, आपको पता चला वो बिल्कुल मायने नहीं रख रहा है, क्योंकि आपका जो सारा फोकस है आपकी रिकवरी के ऊपर आ गया है। तो वापस से आपका जो फोकस है, वो कॉन्संट्रेट करने में भी हेल्प करता है, आपके जो हेल्थ इश्यूज़ आए हैं, ताकि आप वापस से रीअसेस कर सको अपनी चॉइसेस को लाइफ में, कि आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो, क्या अब ये सही रास्ता है, क्या सही लोगों के पीछे भाग रहे हो, क्या सही एजेंडा के पीछे भाग रहे हो, क्या आपका जो लाइफ का जो गोल आपने सेट किया, क्या वो सही है, क्या आपको वापस से उसको रिप्रोग्राम करना है। तो ये भी आपको हेल्थ इश्यूज़ के टाइम पर ये ज्ञान होने लगता है। तो जब भी हेल्थ इश्यू आए तो कुछ क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। वो क्वेश्चंस इस प्रकार है, एम आई लिविंग अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, या मैं एक्सपेक्टेशन जो सोसाइटी के उसके लिए जी रहा हूँ, या अपने लिए जी रहा हूँ कि सोसाइटी के लिए जी रहा हूँ। सेकेंड है, डू आई स्पेंड इनफ टाइम विद माई लव्ड वंस व्हेन आई एम वेरी बिजी विद माई वर्क, क्या मैं जो लोग एक्चुअल मैटर करता है उनके लिए जितना टाइम उन्हें देना चाहिए क्या उतना टाइम दे रहा हूँ, या सिर्फ बॉस और मैनेजर को ही टाइम दे रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन है कि एम आई टेकिंग केयर ऑफ माई माइंड एंड बॉडी दैट इज अ टूल टू नेविगेट इन दिस लाइफ, मतलब जो मेरी बॉडी और माइंड है, जो इस लाइफ के अंदर सारे काम करने का एक जरिया है, जो टूल है, क्या मैं उसकी एडिक्वेटली केयर कर रहा हूँ, क्या मैं उसे टेकन फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले रहा हूँ, क्या मैं जो उसे बहुत ज्यादा सुपरबली स्ट्रेस तो नहीं कर रहा हूँ। और फोर्थ है कि इफ टुडे वाज माय लास्ट डे व्हाट वुड आई हैव डन, अगर आपका लास्ट का दिन है तो आप अपना लाइफ का दिन कैसे गुजारते, किसके साथ सबसे ज्यादा गुजारते, क्या टास्क है जो आप करते, क्या आप मेडिटेट करते, क्या आप प्रे करते, क्या आप फैमिली फ्रेंड्स के साथ टाइम निकालते, क्या अपने किड्स के साथ हैंग आउट करते, क्या कोई फ्रेंड से बात करते, या अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ निकालते, या पेरेंट्स के साथ निकालते, एग्जैक्टली आप क्या करते। तो इसका मतलब है कि अगर लास्ट डे पे आपका फोकस उन पर्सन की तरफ आ रहा है तो रोज आपको थोड़ा सा टाइम उनको देना जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सेल्फ केयर है वो सेल्फिश होना नहीं है, तो आपको अपने लिए टाइम निकालना रोजाना जरूरी है। और रोजाना जब आप अपने लिए टाइम निकालते हो कुछ हॉबीज के अंदर, इंटरेस्ट के अंदर, या आपको जो चीजें पसंद है वो करने के अंदर, जो लोग आपको पसंद है उनके साथ हैंग आउट करते हो, आपकी जो वर्क और लाइफ बैलेंस जो है वो मेंटेन कर पाते हो, वर्क भी करते हो, फाइनेंशियली भी अचीव करते हो, और रिलेशनशिप्स और बाकी चीज़ों को भी बैलेंस आउट करते हो, तो आप एक फुलफिलिंग लाइफ और हैप्पी लाइफ जी सकते हो। दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आप बीमार हो तो आपको विश करता हूँ एक स्पीडी रिकवरी, और ज़रूर रिफ्लेक्ट करिए, सेल्फ रिफ्लेक्ट करिए कि ये जो इलनेस का टाइम है ये आपको क्या सिखा रहा है, आपको इससे क्या जानने की ज़रूरत है, और आपको कौन सी प्रायोरिटीज़ है वो सेट करनी है, आपको कौन सी ऐसी बुरी हैबिट्स है जो छोड़नी है, आपको कौन सी जो अच्छी हैबिट्स है वो लाइफ के अंदर लेके आनी है, और आपको अपनी लाइफ का जो पूरा कंट्रोल है वो आपको किस प्रकार लेना है। तो दोस्तों ये वीडियो था इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।